तो ये दुनिया की ताकत दो ध्रुवों में बटी हुई है और कोई भी ध्रुव ये नहीं चाहता कि हमारा शक्ति या हमारी पावर दूसरे के सामने कमजोर पड़े। अच्छा, एक चीज है कि एक सवाल सभी के मन में आता होगा कि ऐसी अमेरिका को ऐसी क्या खास परेशानी है कि ईरान परमाणु बम बना लेगा तो अमेरिका को दिक्कत हो जाएगी, या ईरान के परमाणु बम बनाने से अमेरिका को क्या परेशानी है, और अमेरिका के पास भी तो परमाणु बम है तो उसे क्या परेशानी हो रही है, दूसरा देश परमाणु बम बना लेगा तो इसका रीजंस है। मैं आपसे फिलहाल दो ध्रुवों में बटी हुई है। पहले जो पावरफुल जो ध्रुव बनता है वो अमेरिका के साथ वाला है, और जो दूसरा पावरफुल इस दुनिया का ध्रुव बनता है वो आपका चाइना और रशिया के साथ वाला है। जैसे कि हम सपोज करें, अगर कंट्रियों को थोड़ा बहुत हम डिवाइड करें, जो मुख्य मुख्य कंट्रियां हैं, तो अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रियां आ जाती हैं। कंट्री में बोले तो आप फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, इटली हुआ, यानी जितनी भी यूरोप की मैक्सिमम कंट्री है वो अमेरिका के साथ में होती हैं। यहाँ तक कि जापान भी अमेरिका का इस समय, और भी खाड़ी देश हैं जैसे कि यूएई है, सऊदी अरब है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, इन सब में भी अमेरिका का अच्छा खासा प्रभाव है। और दूसरी तरफ हम जाते हैं तो जो आपका चाइना और रशिया है उनके साथ आपका ईरान आता है, उत्तर कोरिया आता है, और भी कुछ कंट्रियां हैं जो कि इनका, और इस दुनिया पर इस समय जो बादशाहत है वो हमको मानना पड़ेगा, वो देखो अमेरिका की है। अमेरिका इस दुनिया का अंकल जेम्स है एक तरीके से। वह ही है जो पूरी दुनिया में जो कहते हैं कि एक तरीके से उसे शतरंज के मेज पर और अपनी गोटियां फिट करनी है कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। तो वो अपने हित के अकॉर्डिंग, अपने राष्ट्र के लाभ के अकॉर्डिंग वो देशों में सरकार चाहता है, वो उन देशों की पॉलिसी चाहता है कि उससे उस देश को कोई खतरा ना हो और उसकी बादशाहत में कोई आंच ना आए। तो अमेरिका एक तरीके से दुनिया का बादशाह बना रहना चाहता है। इसी वजह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसकी आंखों को खटकता है कि कल को अगर ये न्यूक्लियर पावर कंट्री हो गई तो ईरान के पास जो फिलहाल शासन है वो अमेरिका की नहीं सुनता, और कल को अगर ये न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेगा तो इसकी ताकत में चार चांद लग जाएंगे और इसका जो ध्रुव है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ने लग जाएगा। तो ना तो कोई यूरोपियन कंट्री, ना कोई खाड़ी देश, अरब देश, अमेरिका, इजराइल, कोई नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन कंट्री बने।